आधी रात जब पूरी दिल्ली सो रही थी तब जेएनयू कैंपस जंग के मैदान में तब्दील हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। चश्मदीदों के मुताबिक लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाल रहे थे। तभी दोनों गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और लाठी डंडे चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर और हाथ पैरों में चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन छात्रों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है। इस हिंसा के बाद दावों और प्रतिदावों का दौर शुरू हो गया है। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण मशाल जुलूस पर एबीवीपी के छात्रों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठा रहे थे, जिसे हिंसा के दम पर दबाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर एबीवीपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एबीवीपी का दावा है कि वामपंथी संगठनों ने लाइब्रेरी में शांति से पढ़ रहे छात्रों को निशाना बनाया और उनके साथ मारपीट की। उनका कहना है कि पढ़ाई के माहौल को खराब करने के लिए लेफ्ट जानबूझकर कैंपस में हिंसा फैला रहा है। इन बयानों के बीच जेएनयू प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। दरअसल ताजा विवाद वीसी के उस इंटरव्यू से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने यूजीसी के इक्विटी नियमों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने दलितों के संघर्ष की तुलना अश्वेतों के आंदोलन से करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें छात्र संगठन जातिवाद बता रहे हैं। एसएफआई और आइसा जैसे संगठनों का कहना है कि वीसी का ये बयान दलित समाज के ऐतिहासिक संघर्ष का अपमान है और ये संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। छात्रों का मानना है कि जेएनयू जैसे संस्थान के प्रमुख की ऐसी सोच कैंपस की विविधता और समावेशिता के लिए खतरा है। वीसी जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर हैं और उन्होंने साल 2022 में ये जिम्मेदारी संभाली थी। वे खुद इसी यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। उन्हें अक्सर दक्षिणपंथी विचारधारा के करीब माना जाता है, जिसकी वजह से वामपंथी छात्र संगठनों के साथ उनका टकराव अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। इससे पहले भी वे अपने कई बयानों को लेकर विपक्ष और छात्रों के निशाने पर रही हैं, लेकिन इस बार का विवाद काफी गहरा गया है। छात्र अब केवल माफी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वे उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन के खिलाफ बढ़ता ये गुस्सा अब कैंपस की शांति के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जेएनयू में हुई ये हिंसा महज दो छात्र गुटों की आपसी लड़ाई नहीं, बल्कि उस वैचारिक टकराव का नतीजा है जो पिछले कई दिनों से कैंपस की हवाओं में घुल रहा था। कुलपति के एक बयान ने छात्रों के बीच जो असंतोष पैदा किया, उसने आधी रात को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आज कैंपस में भारी पुलिस बल और सन्नाटा तो है, लेकिन छात्रों के दिलों में सुलगता गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। सवाल यह है कि शिक्षा के इस मंदिर में संवाद की जगह लाठी डंडों ने क्यों ले ली। फिलहाल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच की बात कर रहा है, लेकिन जेएनयू की खोई हुई शांति को बहाल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं कुसुम, टीवी 100 नोएडा।